नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज से अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2025 वर्ष का प्रारंभ हो चुका है और जब भी पहली जनवरी आती है तो हमारे लोगों के बीच में एक वैचारिक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है कि पहली जनवरी को यानी वर्ष के प्रथम दिन को हमें उल्लास के साथ मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं इसे मनाना चाहिए और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वर्ष के प्रथम दिन को यानी पहली जनवरी को भी अन्य सामान्य दिनों की तरह ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं, हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों के अनुसार पहली जनवरी वर्ष का प्रथम दिन नहीं है। लेकिन जो लोग पहली जनवरी को उल्लास उत्साह के साथ मनाने के पक्षधर हैं, उनका कहना यह है कि आज वैश्वीकरण का युग है। हमारी शिक्षा, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा सोच विचार, हमारे वैचारिक विमर्श, सब में वैश्विकता की छाप है। विश्व के तमाम देशों से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है या हमें जबरदस्ती ग्रहण कराया गया है, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग। तो जब हमारी शिक्षा हम विदेशी भाषा के माध्यम से अर्जित कर रहे हैं, विदेशों से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान के आधार पर ही हम अपनी सोच समझ को विकसित कर चुके हैं। कुछ ज्ञान हमें विदेशों से प्राप्त हुआ है, कुछ हमारा स्वदेशी ज्ञान है। हमें रोजगार विदेशी शिक्षा को प्राप्त करके मिलता है, विदेशी भाषा के माध्यम से मिलता है। हमारा पहनावा ओढ़ावा भी विदेशी है, पैंट बुशर्ट ये सब तो विदेशी ही है। तो लोगों का ये कहना ये है कि जब हम इतना कुछ विदेशी ग्रहण कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, तो पहली जनवरी के साथ में ही ये दुराग्रह क्यों? हमारा जो जन्म है, जन्म की तिथि जो अंकित होती है हमारे प्रमाण पत्रों में, वह विदेशी कैलेंडर के हिसाब से यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अंकित होती है। हमारी मृत्यु की तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अंकित होती है। हमारी सरकारें जो कार्य करती हैं वे भी विदेशी कैलेंडर के हिसाब से कार्य करती हैं। हमारी सरकारी गणनाएं विदेशी कैलेंडर के हिसाब से होती हैं। तो पहली जनवरी को ही मनाने में उत्साहपूर्वक ये दुराग्रह हम क्यों पालें? लेकिन जो लोग हमारी सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं के पक्षधर हैं, उनका ये कहना है कि ये मानसिक गुलामी हम कब तक वहन करते रहेंगे। जिन बातों में से हम अपने आप को बचा नहीं सकते, जिन विदेशी बातों को मानने की हमारी मजबूरी है, तो उन्हें हम माने। व्यवहारिकता का जो तकाजा है वो यही कहता है कि जिन बातों से हम बच नहीं सकते उन्हें माने। लेकिन 2025 जैसे मान लीजिए, इसके पहली जनवरी को इतने उल्लास के साथ मनाने की हमारी कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारी मानसिक गुलामी है। तो इससे हम बच सकते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है जो राष्ट्रवादी चिंतन करते हैं। और उनके इस चिंतन को अन्यथा भी नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि ये दुराग्रह पाले हुए हैं, क्योंकि स्वदेशी सोच तो हमें विकसित होनी ही चाहिए। आखिर हम जीवन जीते हैं तो कुछ उसमें मूल्य होने चाहिए, कुछ सकारात्मक मूल्य होने चाहिए, कुछ उच्च स्तरीय मूल्य होने चाहिए। और अगर हम स्वदेशी की भावना को अपने अंदर उच्च मूल्य नहीं मानते, सिर्फ विदेशी
भावना को ही हम उच्च मूल्य मानते हैं तो ये कोई जीवन मूल्य नहीं हुआ। हमारे पास में ज्ञान का इतना विशाल भंडार है, हमारी परंपराओं की जड़ें इतनी गहरी हैं, हमारी सोच समझ की जड़ें इतनी गहरी हैं, इतनी विदेशी विचारधारा और विदेशी परंपराओं और विदेशी ज्ञान में नहीं है। हमारा इतिहास बताता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति बताती है कि उस पर हमें गर्व करना ही चाहिए। ऐसा सोचना है जो हमारा राष्ट्रवादी चिंतन करते हैं जो हमारे लोग, और जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के पक्षधर हैं। तो साथियों, हमारे एक बहुत बड़े कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर। वे राष्ट्रकवि माने जाते हैं। उनकी एक कविता है काफी 4-5 पैराग्राफ की, तो उसकी 4 पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वो क्या कहते हैं नववर्ष के बारे में? वो कहते हैं, यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी तो यह रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये रामधारी सिंह दिनकर के उस कविता की प्रथम 4 पंक्तियां हैं। तो साथियों, ये जो वैचारिक संघर्ष हर वर्ष जनवरी के प्रथम दिन हमारे मस्तिष्क में आता है, ये वैचारिक संघर्ष हमें निरंतर जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश पर, अपनी परंपराओं पर, अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व तो करना होगा। और जिन विदेशी सोच समझ, परंपरा और रीति रिवाजों से हम बच नहीं सकते, उन्हें हम जारी रख सकते हैं, लेकिन यह सोचना हम स्थगित नहीं कर सकते कि हमारी भी गौरवशाली परंपराएं रही हैं और हमारे पास भी गौरवशाली ज्ञान है। तो साथियों, ये वैचारिक संघर्ष है जिसमें स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि हमें भारतीय परंपरा, भारतीय सोच समझ, भारतीय ज्ञान पर गर्व करना चाहिए। और आज अगर आप मना रहे हैं तो मनाइए, आपकी इच्छा है, लेकिन हिंदू नववर्ष जो प्रारंभ होगा वो 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा। शुक्ल प्रतिपदा यानी शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन होगा। उस दिन में भी मनाइएगा जरूर, और खूब उत्साह और उल्लास के साथ मनाइएगा 30 मार्च 2025 की शुक्ल पक्ष से। तो साथियों, आज का आपका दिन शुभ हो, और आज का विचार मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें अपनी टिप्पणियों से जरूर बताइएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, और आपने अगर मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, आज के विषय पर अपनी टिप्पणियां जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।